हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में कोटि पूरक कोण या फिर सिर्फ पूरक कोण के रिस्पेक्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे। यानी पूरक कोण के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना सीखेंगे और साथ ही उसके बदले जिस आइडेंटिटी को यूज़ किया जाता है उसे भी हम लिखेंगे। तो शुरू करें इस वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज मान लेंगे और वो भी एक समकोण त्रिभुज। लिखेंगे इस प्रकार से कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज को हम ऐसे संकेत से लिख सकते हैं, इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में एक एंगल क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री और साथ ही एक और चीज़ मानेंगे, और एंगल A के बारे में हम कह देंगे कितना है? थीटा है। ठीक ना। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री, ठीक ना, 90 डिग्री के बराबर है और एंगल A थीटा है। थीटा मान लेंगे। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा त्रिभुज जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक ना। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है। ये है A, ये है B और ये है C। और ये C को हमने क्या माना है? 90 डिग्री के बराबर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, है ना। और एंगल A को हमने मान लिया है कितना? थीटा, तो इसे मान लेंगे थीटा इस तरीके से। तो यहाँ पर एंगल A थीटा हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। तो इस एंगल के बारे में आप क्या बता सकते हैं? ये B, एंगल B कितना होगा? सोचिए, एंगल B कितना होगा? क्योंकि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। यानी एंगल A, एंगल B प्लस में एंगल C, तीनों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। अब उस 180 डिग्री में ये एंगल जो है C, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 180 में से 90 को हटाइए तो कितना बचा? 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ करके कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक ना। क्योंकि 180 में से इस एंगल C को हटा दिए जो कि 90 डिग्री है। तो 180 में से जब 90 को हटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 90 ना। तो इन दोनों का योग कितना है? ये इन दोनों का योग क्या है? 90 डिग्री। जब इन दोनों का योग 90 डिग्री है तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? कोटि पूरक कोण, है ना। कोटि पूरक कोण क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जरूर देख लें। कोटि पूरक कोण के लिए हम लिख सकते हैं कि अगर कोई दो कोण का योग 90 डिग्री हो, किसी दो कोण का योग अगर 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोण को एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक या फिर कोटि पूरक कोण कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 180 में से 90 हटाने के बाद इन दोनों यानी एंगल A और एंगल B का जोड़ कितना बच गया? 90 डिग्री, ठीक ना। तो इन दोनों को हम 90 डिग्री का योग कहेंगे और इन दोनों का योग जब 90 डिग्री है तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक कोण, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने एंगल A को कितना मान लिया है? थीटा। तो एंगल थीटा का पूरक कोण कितना हो जाता है? एंगल थीटा का पूरक या कोटि पूरक, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। थीटा का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस, है ना, 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री में से थीटा को हटा देंगे तो पूरक हो जाएगा। तो ये एंगल B कितना हो गया? एंगल B हो गया 90 डिग्री और माइनस थीटा, ठीक ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो A कितना है? थीटा। B कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें, इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया? एंगल A हो गया थीटा, इसीलिए लिखेंगे अतः एंगल B हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। अब इस 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में अगर सोचें, यानी एंगल B के बारे में अगर सोचें, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार यानी AC इस एंगल के रिस्पेक्ट में, किस एंगल के रिस्पेक्ट में? 90 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ये सामने की भुजा लंब होगी और ये साथ वाली भुजा, संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड, वो हो गई आधार। तो ये आधार और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण चाहे इस एंगल के लिए सोचे तो या फिर इस एंगल के लिए सोचे तो कर्ण ही रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, ठीक ना, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखेंगे? साइन थीटा, है ना। क्या होता है? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 90 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में हम साइन का वैल्यू लिख सकते हैं
ये तो एक अनुपात है ना, और यह अनुपात यानी साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये लंब है और ये आधार और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण का रिलेशन ये हो जाएगा। तो बराबर में हम लिखेंगे कितना, बराबर में ये हो गया कितना, ए सी लंब और ए बी कर्ण हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक। तो ये जो अनुपात होता है ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है, तो इस एंगल के लिए आधार और ये कर्ण, तो लिखेंगे कितना, बी सी बट्टे ए बी लिखेंगे, ठीक। फिर इसी प्रकार से टेंजेंट जिसको कहते हैं, यानी इस 90 डिग्री माइनस थीटा का टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं, टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये जो अनुपात होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है, तो लंब ये और आधार ये, तो लिखेंगे ए सी बट्टे में बी सी इस तरीके से। अब सोचिए कौन सा रह गया, कॉट है ना, तो लिखेंगे कॉट के लिए कोट टेंजेंट होता है तब कॉट से डिनोट करते हैं, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में कॉट का वैल्यू जो होगा वो अनुपात है ये, और वो अनुपात क्या होता है, आधार बट्टे लंब है ना, तो आधार क्या है इस एंगल के रिस्पेक्ट में बी सी, तो लिखेंगे कितना, बी सी बट्टे ए सी है ना, बी सी बट्टे ए सी इस तरीके से, ठीक। अब अगला क्या है, कॉसेक है ना, तो लिखेंगे कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके रिस्पेक्ट में अब ये कॉसेक जो होता है वो कर्ण बट्टे आधार नहीं लंब होता है। कॉसेक क्या होता है, कर्ण और लंब का अनुपात, तो कर्ण बट्टे लंब, ठीक ना। तो कर्ण कितना हो गया, ये है ए बी, तो लिखेंगे ए बी और बट्टे में लंब है ना, तो लंब है ए सी लिख देंगे इस तरीके से, ठीक। अब अगला है सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो होता है सेक किसका अनुपात होता है, आधार बट्टे कर्ण का, तो आधार ये है, सॉरी आधार नहीं उसका उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कर्ण बट्टे आधार होता है, ठीक ना। तो कर्ण कितनी है, ये है ए बी और आधार है बी सी, तो बी सी हो, ठीक। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इसे हटाएंगे और क्या करेंगे, इसे हटाने के बाद अब देखिए ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्या करना है कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में इसी अनुपात को हम निकालेंगे, ठीक ना। तो निकालते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इस थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब, और ये आधार, और ये कर्ण, तो कर्ण है, ठीक। तो सबसे पहला है क्या चीज़, साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पर, साइन थीटा इसके लिए लंब ये है यानी बी सी और कर्ण ये है ए बी, बट्टे में देंगे ए बी, ठीक। अब कॉस थीटा को लिखिए, तो कॉस थीटा बराबर, अब कॉस जो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो इस थीटा के लिए ये आधार हो गया ए सी लिखेंगे, और कर्ण तो ये हो गया ए बी, तो लिखेंगे ए बी इस तरीके से। फिर अब क्या हो गया, टेंजेंट यानी टेन ऑफ थीटा, ये जो होता है लंब बटे आधार, तो इस एंगल के लिए ये लंब है ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये लंब हो गया बी सी और बट्टे में आधार, तो आधार ये हो गया ए सी बट्टे, उसके बाद देंगे आधार कितनी हो गई, ए सी, तो लिखेंगे ए सी। फिर उसके बाद को टेंजेंट यानी कॉट ऑफ थीटा, ठीक ना, थीटा को ढंग से लिखेंगे तो ये हो गया है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉट जो होता है आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार ये है ए सी और लंब बी सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बट्टे बी सी इस तरीके से। फिर कॉसकेंट, इसीलिए कॉसेक इसको लिखते हैं, कॉसेक ऑफ थीटा, ये लंब बट्टे नहीं कर्ण बट्टे लंब होता है, तो कर्ण हो गया कितना, ए बी और क्या चीज़, लंब क्या है बी सी, तो लिखेंगे बी सी, ठीक। फिर है सेकेंड यानी सेक ऑफ थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, तो आधार ए सी, आधार नहीं कर्ण बट्टे आधार, तो पहले कर्ण न लिखेंगे, ये रहा कर्ण ए बी और बट्टे में ए सी, इस तरीके से ए सी हो गया, ठीक। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब यहाँ पर गौर करें, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक ना। तो इसे मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक, और थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक। अब क्या गौर करना है, इधर के अनुपात और इधर के अनुपात में गौर करें। तो ये जो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा है,
जो बराबर होता है ए सी बटे ए बी के। तो इसमें गौर कीजिए कि ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी कितना है, ये देखिए, है ना, ए सी बटे ए बी, और यहाँ ए सी बटे ए बी, है ना। तो हम लिख सकते हैं ना क्या चीज़, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कितना आता है, ए सी बटे ए बी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए सी बटे ए बी कितना के बराबर है, कॉस थीटा। तो ये दोनों जब बराबर है तो इसीलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा जो कि कितना है, ए सी बटे ए बी है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कितना, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर अगली बात हम गौर कर लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो कितना है, बराबर बी सी बटे ए बी। तो यहाँ पर गौर करिए, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, ये रहा बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, ये दोनों, ये और ये, तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर कितना है, साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं ना क्या चीज़, लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस 90 है 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना के बराबर है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। तो बराबर में लिख देंगे हम साइन ऑफ थीटा जो कि कितना के बराबर है, हम यहाँ देख रहे हैं बी सी, है ना। तो बी सी बटे ए बी, इस तरीके से। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, हम इसे इस तरीके से पहचानेंगे, ठीक ना। कैसे पहचानेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। अब अगला है ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो बराबर है ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी। तो यहाँ पर ए सी बट्टे बी सी देखिए, ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी, बी सी ए सी, हाँ ये रहा ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी। तो ये इतना के बराबर है और ये ही इतना के बराबर है, यानी टेन 90 माइनस थीटा बराबर ए सी बट्टे बी सी, है ना। और ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी बराबर कितना है, कॉट थीटा की। तो हम कह सकते हैं ना क्या, कह सकते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के, इस तरीके से, है ना, कह सकते हैं ना। तो कैसे हो गया, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा, ठीक। अगला है ये कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के बारे में बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। तो यहाँ देखिए बी सी बटे ए सी कहाँ है, हाँ ये रहा बी सी बटे ए सी, ये कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है बी सी बटे ए सी, और बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी कितना के बराबर है, टेन थीटा के। तो ये और ये दोनों बराबर हो गए ना। तो लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कितना, टेन ऑफ थीटा, ठीक ना। अब क्या है, ये देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में क्या है, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो इसमें खोजो ए बी बटे ए सी कहाँ है, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बटे बी सी है, ए बी बटे ए सी खोजना है। तो ए बी, हाँ ये रहा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो यहाँ देख रहे हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है ए बी बटे ए सी, और यहाँ पर ए बी बटे ए सी बराबर होता है सेक थीटा के। तो ये और ये बराबर होगा, इसलिए कॉसेक है, कॉसेक लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि बराबर है कितना के, ये रहा सेक थीटा के। तो लिखेंगे सेक ऑफ थीटा, ठीक, इस तरीके से लिख सकते। फिर अगला है सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा है। तो सेक 90, तो सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कितना है, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। खोजो यहाँ पर इसमें ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, हाँ ये रहा, और बी सी बट्टे में बी सी, ये रहा बी सी। तो ये यहाँ भी है इतना के बराबर, और ये यहाँ भी है इतना के बराबर। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। तो लिख सकते हैं सेक कितना 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कितना, कॉसेक थीटा, कॉसेक ऑफ थीटा, है ना। तो ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात और उसकी आइडेंटिटी। अब इसे रीड कैसे करना है, याद कैसे रखना है, इसे याद इस प्रकार से रखना है। एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ। सबसे पहला है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से हमें याद रखने हैं कि कोटि पूरक कोणों के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो ये हो गई कोटि पूरक कोण के रिस्पेक्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये उसकी आइडेंटिटी, ठीक। तो आप इतना नोट करें।